तो जी, आज की डेट में आपको कुछ गाड़ियाँ बहुत महँगी मिल रही होंगी। अब इन्हीं गाड़ियों में हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में डिस्काउंट आपको मिल जाए। कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा मैं आपको कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं बता सकता, क्योंकि सीधी-सी बात है, ये डिपेंड करता है हर गाड़ी पे, हर सिटी पे और हर जो भी डीलर है, उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जी, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट देखिए सिंपल सी चीज़ है, कोई एक आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसकी जो भी कीमत है और उस कीमत पे अगर आपको कुछ पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का एक सिंपल सा हिसाब है, अगर आप जो भी चीज़ लेने जा रहे हैं उस चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा है और सामने डिमांड कम है, तो यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल सकता है। सप्लाई उसकी कम है और डिमांड उसकी ज़्यादा है, तो उस चीज़ पे आप डिस्काउंट तो छोड़िए, हो सकता है कि आपको वो चीज़ प्रीमियम पे देनी पड़े। आज से कुछ साल पहले जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, यानी उन दिनों में आप सभी को पता है कि सारे बिज़नेसेस ठप हो गए थे। बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस थे जहाँ पे गाड़ियाँ बनती थी और ऐसा कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं था जो इसे इफ़ेक्ट ना हुआ हो। और ख़ास करके उस समय आपको पता है कि गाड़ियों में जो प्रॉब्लम हुई थी, वो इनके सेमीकंडक्टर्स को लेके, कुछ चिप को लेके, यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ सही से नहीं बन पा रही थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं बनती हैं, विदेशों से इम्पोर्ट होती हैं और इसी चीज़ का हमारे देश में जो भी कंपनियाँ हैं, जितनी भी गाड़ियाँ बनाती हैं, उन सारी कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम पड़ी थी। क्योंकि तब गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं आ पा रही थीं और जिस वजह से आपको उन गाड़ियों के ऊपर भारी से भारी प्रीमियम देना पड़ता था, अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो। अगर आपको जल्दी गाड़ी नहीं चाहिए, तो हो सकता है किसी एक रनिंग गाड़ी के लिए आपको 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है 9 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ता था। तो जी, ये सारी चीज़ें तो चलो हो गई कि यहाँ पे शॉर्टेज हुई सेमीकंडक्टर्स की और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की यहाँ पे शॉर्टेज हुई थी और इन चीज़ों की वजह से हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत दिक्कतें हुई थीं, गाड़ियों में बहुत दिक्कतें हुई थीं। इसके बाद जो गाड़ियों की शॉर्टेज थी, वो होना एक लाज़मी बात है, होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ा कि बहुत सी कंपनीज़ ने ये चीज़ एक नॉर्मल प्रैक्टिस में जारी कर दी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, उससे पहले के दौर में बहुत सी गाड़ियों की सीज़न पे सेल लगती थी, बहुत सी गाड़ियों की फेस्टिव सेल लगती थी, जहाँ पे आपको भारी से भारी डिस्काउंट दिए जाते थे। लेकिन कोविड-19 आया, सारी चीज़ें ठप हो गईं, बिज़नेसेस ठप हो गए, गाड़ियाँ बननी बंद हो गईं, तो सीधी-सी बात है, जब सारी चीज़ें धीरे-धीरे स्टार्ट हो रही थीं, तो इन चीज़ों में हर एक कंपनी डूबी हुई चल रही थी और ऐसे में प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन धीरे-धीरे अपनी लाइन पे आ चुका। आज का वो दौर है कि यहाँ पे ना ही कोविड-19 है, ना ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको चिप नहीं मिल पा रही या आपको सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल पा रहे या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। लेकिन जो पुरानी प्रैक्टिस थी, वो अभी चली आ रही है। आज की डेट में अगर आप कोई भी गाड़ी लेने के लिए जाते हो, कैश पैसा भी रख दोगे, तो हो सकता है पहला जवाब आपको यही दिया जाएगा कि गाड़ी स्टॉक में नहीं है, गाड़ी मँगानी पड़ेगी। चाहे वो गाड़ी डीलर के स्टॉक यार्ड में पड़ी सड़ रही होगी, लेकिन आपको कुछ टाइम तो बताया जाएगा कि भाई इतना रुकना पड़ेगा, इतने दिन बाद गाड़ी आएगी और उसके बाद अपनी गाड़ी को ले सकते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। एज़ अ कंज़्यूमर आप या मैं कोई भी इंसान हो गया, अगर हम जब भी गाड़ी लेने जाते हैं, तो गाड़ी हम इंसान के लिए, ख़ास करके इंडियंस के लिए, हमारे लिए गाड़ी ना हो के एक इमोशन होता है और अगर वहीं पे आप उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई कुछ भी कर दे यार, प्लीज़ मेरी गाड़ी को थोड़ा जल्दी मँगा दे, तो यहाँ पे आपके पास में एक छोटी-सी आवाज़ आएगी, ऐसे-ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं जिससे आपको गाड़ी जल्दी मिल जाए। एट द एंड आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो और गाड़ी मिल जाएगी और यही सेम चीज़ होती है हमारे देश में हर उस गाड़ी के साथ में जो न्यूली लॉन्च हुई होती है। आप देख के चलिए जो आज से 2 साल या 3 साल पहले गाड़ियाँ लॉन्च हुई थीं, अगर उन गाड़ियों का उस समय इतनी ज़्यादा हाइप बन के रखी थी कि वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलने वाली नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी कि आप ऐसी गाड़ी कोई ले पाएँ। लेकिन वही गाड़ी को अगर आज आप लेने जाते हो सकता है कि आपको कुछ ही दिनों में मिल जाए, कोई ना ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, नॉर्मल सी जो उनकी कीमत है, उस कीमत पे आपको वो गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो चलो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि गाड़ियों में क्या कैसा सिस्टम चलता है। फ़िलहाल हमारा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाड़ियों में आपको डिस्काउंट मिल सकता है शायद, तो वो किस तौर पे मैं बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, अगर आपने इस चीज़ को पिछले कुछ महीनों में ट्रैक किया हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले अगर देखा जाए, तो उस हिसाब से आज की डेट में हमारे देश में गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और यहाँ पे नई-नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि नई-नई कंपनियाँ भी आ रही हैं। विनफ़ास्ट ईवी भी आ गई है
और अभी हाल ही में हमारे पास टेस्ला भी आ चुकी है। ये तो एक एग्जांपल हो गए, और बहुत सी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं उनके भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स आने वाले हैं, किसी न किसी गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन आने वाले हैं। तो ये सारी एक जो रेस चलती है, और उस रेस में गाड़ियों का प्रोडक्शन हमेशा चलता रहता है। और आप एक चीज़ बिल्कुल भूल जाइए कि कोई भी कंपनी अपने गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकती, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने चाय की कितली पे चाय थोड़ी देर नहीं बनाई तो चल जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं पड़ती। लेकिन एक गाड़ी को बनाना ज़ीरो से और बिल्ड करना बहुत बड़ा चीज़ होती है। जो हमारे देश में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, वो हमारे देश की टोटल जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देती है, और उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा रोज़गार भी पैदा करती है। क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं इनके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स यहीं पे बनाते हैं। अगर गाड़ियों का बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक चेन इफ़ेक्ट होती है। और जो प्रोडक्शन चेन इफ़ेक्ट होगी नहीं होगी वो एक डिफरेंट बात है, क्या रोज़गार पे असर पड़ेगा वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन हर कोई इंसान, हर कोई कंपनी जब बिज़नेस लेके बैठती है, तो वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलाती हैं कि हमको अगर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर किसी कंपनी के पास में अचानक से गाड़ियों के ऑर्डर्स आते हैं, या फिर अचानक से उनको लगता है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गाड़ियों को हमें रोल आउट करना है, तो ये हलवा नहीं है कि ओवर द नाइट इतनी गाड़ियों को बना दिया जाए। यानी कितना भी हो जाए, गाड़ियों का प्रोडक्शन हल हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लो हो जाए, लेकिन बंद कभी नहीं होता है। और इसी चीज़ का आपको असर मिलता होगा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में, और बहुत सारे अपने न्यूज़पेपर्स में ज़रूर से देखा होगा कि हमारे देश में जो टोटल कार डीलर्स हैं, उनके पास में लाखों ऐसी गाड़ियां पड़ी हैं कि जो बिकने के लिए तैयार हैं। और ऐसी इमेजेस भी आपने बहुत देखी होंगी कि जहाँ पे स्टॉक यार्ड भरे पड़े हैं, गाड़ियों पे धूल लग रही है, और इन गाड़ियों को कोई खरीदने वाला नहीं है। और इसका सिंपल सा आपको सभी को पता है कि जिस तरह का आज ये हमारे पूरे देश में मार्केट चल रहा है, और जितनी बेरोज़गारी, चलो एक मैं बेरोज़गारी तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी सर्कुलेशन एक होता है जहाँ पे इंसान की सारी चीज़ें रुक जाती हैं, और गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान पहले घर खरीदता है, या फिर पहले कपड़े खरीदता है, पहले रोटी खरीदता है, उसके बाद सोचेगा कि वो गाड़ी खरीदे। तो यहाँ पे इस वजह से भी हो सकता है कि गाड़ियों की सेल कम हो रही है। इस चीज़ का फ़ायदा जो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो एज़ अ कंज्यूमर आपको ज़रूर से हो सकता है। तो जी एट द एंड मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे जैसे हमारे देश में आने वाले सीजन्स, फेस्टिव सीजन्स होने वाले हैं, और बैक टू बैक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आपको हो सकता है कि किसी किसी कंपनी की अच्छी से अच्छी डील मिल जाए। सबसे पहले अगर आप गाड़ी लेने जाते हो, एक्साइट इतना हुई है कि जितना सामने वाले को पता ना चल पाए, क्योंकि एक बार अगर हमारा एक्साइटमेंट सामने वाले को पता चलता है, तो बड़ा ही ईजी होता है आपको कोई भी प्रोडक्ट दे देना, और उनके हिसाब से दे देना। कोई भी गाड़ी लेते हो, एक या दो तीन डीलर्स के आसपास जाइए और उसको वेरीफाई कीजिए जहाँ पे आपको बेस्ट डील मिल पाए। कुल मिला के केवल इतना ही है भाई, कि जब भी आप कोई भी चीज़ लेने जाओ, तो थोड़ा जांचोगे, थोड़ा परखोगे, तो आपका फ़ायदा ज़रूर से होगा। और हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर इस वीडियो से आपके पास में कोई भी नॉलेज पहुंची है तो। और नहीं पहुंची है तो आपके मन में कोई भी डाउट है, तो उस डाउट के लिए आप कमेंट ज़रूर से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को अच्छे से साफ़ रखें, गाड़ी पे स्क्रैचेस ना पड़े, तो कभी भी ऐसा डर्ट वाली चीज़ें हैं तो डायरेक्टली कपड़ा यूज़ ना करें। और अगर हो सकता है आपको कपड़ा यूज़ करना पड़े, तो ऐसा माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप हल्के से इस पे यूज़ करेंगे, तो गाड़ी के पेंट पे रबिंग नहीं होगी, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, और स्वॉल मार्क्स भी नहीं पड़ेंगे। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नीचे लिंक में दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो।